बंदा नवाज दरगाह के सज्जादा नशीन हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी के वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए जाने पर इन्हें मुंतखब होने पर मुबारकबादी देने का सिलसिला जारी है। टीपू नवाज तंजीमों ने भी वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर इन्हें मुबारकबादी पेश की। तहरीक खुदादाद के सदर साहबजादा सैयद मंसूर, टीपू सुल्तान के मुख्तलिफ तंजीमें, दाऊद, खलील वगैरह सब इसमें शामिल रहे। तमाम लोगों ने मिलकर इन्हें मुबारकबादी पेश की। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट, टीपू सुल्तान की मुख्तलिफ तंजीमें इसमें शामिल रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहद मसर्रत, दिल की गहराइयों से खुशी है कि सरज़मीन रियासत सल्तनत खुदादात में, रियासत कर्नाटक में दक्कन के बादशाह, दक्कन के शहंशाह हुज़ूर हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज अलैहि रहमा बड़ी बारगाह शरीफ है, और वहाँ के सज्जाद नशीन जो आज रियासत औक़ाफ़ी चेयरमैन बनकर जो पूरे रियासत के अंदर एक खुशी का लहर है, क्योंकि जितनी भी बारगाहें लाई हैं रियासत कर्नाटक के अंदर, चाहे जितनी भी जायदातें हैं, औलिया अल्लाह का मरकज़ें हैं, उन औलिया अल्लाह के मरकज़ों के लिए और तमाम जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी जमातें हैं, चाहे वो तबलीग जमात, चाहे वो अहले हदीस जमात, तमाम जमातों के लिए एकता होते हुए एक बहुत अच्छा बेहतरीन मैसेज है कि ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज अलैहि रहमा के सज्जाद नशीन अली बाबा अल हुसैनी साहब क़िबला को इस रियासत हुकूमत ने चुनकर एक बहुत अच्छा मौका दिया है, एक नौजवान को जो पढ़े लिखे हैं और जो समझदारी से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनें बनाकर आज गुलबर्गा शहर के अंदर पूरे रियासत कर्नाटक के डिस्ट्रिक्टों को एक रेप्लिका बना दिए हैं। और यहाँ हमें ये खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि सरज़मीन बंदा नवाज से हमेशा बेहतरीन मिनिस्टर मिले हैं, और इस बार के भी मिनिस्टर जो बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब बड़े दिल और खुलूस के साथ, जो पर सिर्फ कर्नाटक में नहीं रियासत हिंदुस्तान भर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है उनका, क्योंकि औक़ाफ़ी हुकूमत के अंदर बहुत बड़ा बजट लेकर आकर एक इतिहास बनाए हैं। आने वाले दिनों में हमें ये उम्मीद है अली बाबा अल हुसैनी साहब जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ ख्वाजा बंदे नवाज़ यूनिवर्सिटी के नाम से, नेशनल कॉलेज के नाम से जितने भी औक़ाफ़ी जगहों को इस्तेमाल एजुकेशनिस्ट पे किए हैं, हम उम्मीद करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे जितने भी जायदातें खाली पड़ी हैं उसका मुआवजा करें, उसका जायज़ा करें, और हर जगह पर एक यूनिवर्सिटी बने और हेल्थ सेंटर्स बनाया जाए, जहाँ पर गरीब तबके, मुसलमान, वीकर कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ के लिए जो जायदातें बुजुर्गान दीन ने जो छोड़ कर गए उसका सही इस्तेमाल हो कर। अब तक क्या वक्फ बोर्ड में होकर आया है इसकी तहकीक़ात तो मैं कभी गहराई में नहीं बताया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन काम हो, और मुझे लगता है रिया दक्कन के अंदर सबसे ज़्यादा जायदातें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद जो औक़ाफ़ी जगहें बेलहल्ली, श्रीरंगपट्टन, ये तमाम जायदातों पर जो की हैं उसका सही इस्तेमाल होकर दरगाह शरीफ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की है वहाँ पर निज़ाम सूफीज़म चालू होकर के हमारी उम्मीद है। और जितने भी टीपू सुल्तान शहीद के तंजीमें आए हैं, चाहे टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट हो, टीपू TSS हो, और तमाम जितने तंजीमें टीपू सुल्तान शहीद के सपोर्ट कर कर अली बाबा साहब की तायद करने हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक इतिहास बन सकता है रियासत कर्नाटक के अंदर। आज़ादी के बाद जो डॉक्टर क़मरुल इस्लाम एक मार्क करके गए थे, शायद ज़मीर अहमद साहब और अली बाबा साहब एक कॉम्बिनेशन से बेहतरीन औक़ाफ़ी काम हो सकता है। एक उम्मीद और एक हमें यकीन है उस चीज़ पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खलील। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम बहुत मुबारकबाद देते हैं अली बाबा हुसैनी साहब को चेयरमैन होके इलेक्ट होके हैं, और बहुत सारी मेहनतों से, बहुत सारी उम्मीदों से आकर हैं। हमारे शहज़ादे मंसूर अली साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा, और पूरी टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा। हमारे टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के दाऊद इकबाल साहब का भी, इसमें शकील साहब का और एजाज साहब का, सुभान साहब का, सबकी तरफ से जितने भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, बहन साके हैं, महिला कांग्रेस से आकर हैं, बहुत सारे इदारों से आकर हैं, मस्जिदों से आकर हैं, सबके तरफ से एक उम्मीद है कि एक नौजवान जो आकर हमारे हक़ के लिए लड़ने के लिए आकर चेयरमैन होकर हैं, सब नौजवानों के साथ लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शकील उस्मानी, एक्स वाइस चेयरमैन बेंगलुरु नॉर्थ को वक्फ बोर्ड में था मैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि अली बाबा साहब चेयरमैन बन के आए,
क्यों तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि वही चेयरमैन बनेंगे, क्यों तो पब्लिक डिमांड थी उनके चेयरमैन बनाने के लिए। क्यों तो बहुत सारे चेयरमैनों को देखा है जो सिर्फ नाम के चेयरमैन बने, काम कुछ नहीं हुआ है। ये पहले ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुके हैं, मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं जो हमने सुना है गुलबर्गा में। इनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। हमें उम्मीद है कि अब कर्नाटका में भी इनका नाम बहुत उम्मीद से ले रहे हैं और इज्जत से ले रहे हैं, और उनसे उम्मीद है कि बहुत सारा काम करेंगे। और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसे हमें चेयरमैन दिया जो नौजवान हैं, जो काम करने की जज्बा रखते हैं, जो काम करने की हिम्मत रखते हैं। और नासिर हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने मेहनत भी पड़ी है कि उनको चेयरमैन बनाए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें एक नौजवान चेयरमैन मिला जो काम करने के लायक है। इंशाल्लाह हम उनसे वही उम्मीद करते हैं कि वो काम करें। शुक्रिया। वक्फ बोर्ड में एक मेडिकल रिलीफ का है जो लेडीज़ के वास्ते, जो बहुत सालों से बंद पड़ा है। मैं चेयरमैन साहब से उम्मीद करता हूं कि वो यूनिट को फिर एक्टिव करेंगे, क्योंकि इसमें बिल रीएम्बर्समेंट होते हैं और बहुत सारे लेडीज़ को बहुत सारी मदद मिलती है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि उनको वो काम मेमोरेंडम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर दाऊद इब्राहिम, सोशल ह्यूमन चाइल्ड एंड स्टूडेंट राइट और हज़रत टिपू फ्रेंड का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्नाटका का। तो हमारे सारे तंजीमों के साथ जो भी हमारे साथी यहाँ जमी हैं, आशिक है टिपू सुल्तान के जो भी हम साथ यहाँ पर जमे हुए हैं, हमारे सबके तरफ से अलग बात पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हज़रत शहीद सुल्तान आपको हिंद के आशिक आज भी याद करते हैं। मरते नहीं शहीद वो सबके दिलों में आज भी जिंदा रहते हैं। ಈ ಟಿಪ್ಪು ಹುಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ತಲೆ ಎತ್ಸಿ ನಡೀರಿ, ಸಮಯ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣ नगता नगता कोड़ीरी करके। क्योंकि हम हुसैनी करबला वाले 72 के शहादत के ज़माने से हम आए हैं। हम किसी से घबराते हक़ के लिए कभी किसी से डरने वाले में से नहीं हैं। लेकिन एक हमारी ये क्या बात है कि मेरी कभी गुजारिश नौजवानों से ये है कि अपने दायरे में रहकर काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिया है उसके अंदर रहकर काम करें। लॉ ऑर्डर को कभी हाथ ना ले। इफ़ वी आर राइट वी हैव गॉट टू फाइट फॉर द राइट्स। मेरा यही है एज अ स्टूडेंट राइट एक्टिविस्ट में बहुत सारे नौजवानों को मेरी यही उम्मीद है कि यहाँ से जो हमारे साहब जो आए हैं, क्योंकि मैं गुलबर्गा ख्वाजा बंदे नवाज़ का एक बहुत बड़ा आशिक हूँ, तो वहाँ के सज्जाद नशीन ये है हमारे चेयरमैन बने हुए हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर कुछ 5 सालों के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम से कर्नाटका के अंदर चेंजेस आएंगे, दरगाह के, मस्जिदों के और स्कूलों के। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी, क्योंकि मैं अल-मुक़ीद ब्लड बैंक जो भी हमारे साथ गौर गरीब के लिए बहुत तैयार वक्फ बोर्ड से एक तैयार हो, ये मेरी बहुत ये गुजारिश है। और हज़रत शहीद का जो भी उर्स जो भी करते हैं वो मनाएं, और उनकी पैदाइश, योम पैदाइश और शहादत का दिन हमारे वक्फ बोर्ड से बनाने की मैं गुजारिश करता हूं। क्योंकि जो जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर तीसरी जंग जो हज़रत टिपू सुल्तान की जो चली थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो अपनी शहादत पाली, तो उस ज़मीन पर हम खड़कर कर रहे हैं, वो खून इस ज़मीन पर बहाए हुए हैं। तो उनका नाम ज़रूर वक्फ बोर्ड है, तो हज़रत शहीद का नाम ज़रूर से ज़रूर कुछ ना उनके काम करते रहना चाहिए। कुछ अवार्ड्स भी उनके तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, सोशल वर्कों के लिए दिए जाए। इतना ही मेरी गुजारिश है। शुक्रिया।